दोस्तों आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे शव यात्रा की। शव यात्रा यानी अंतिम यात्रा। अंतिम यात्रा को लेके क्या क्या भ्रांतियां हैं हमारे समाज के अंदर, शव यात्रा देखने के क्या मायने, इसको देखना अच्छा माना जाता है या बुरा माना जाता है, ये भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। बहुत सारी चीजें कि शव यात्रा को कंधा देने के क्या मायने। सबसे बड़ी बात, अगर किसी सुहागिन स्त्री की मृत्यु होती है तो उसकी शव यात्रा में क्या क्या चीजें ध्यान रखी जाती हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। शव यात्रा को लेकर दोस्तों भले ही कुछ लोगों के मन में गलत भ्रांतियां हों, लेकिन हकीकत यही है कि शव यात्रा में शामिल होना भी पुण्य का कार्य ही माना जाता है। इंसान किसी भी धर्म का क्यों न हो, मरने के बाद उसकी शव यात्रा निकाली ही जाती है और हिंदू धर्म में तो खासकर शव यात्रा को काफी महत्व दिया गया है। चाहे व्यक्ति ने एक लंबी उम्र के बाद संसार को छोड़ा हो या फिर उसकी अकाल मृत्यु हुई हो, दोनों ही स्थिति में उसकी शव यात्रा निकाली जाती है। ऐसा माना जाता है कि शव यात्रा से न सिर्फ मरने वाले व्यक्ति की आत्मा को शांति मिलती है, बल्कि शव यात्रा में शामिल होने वाले लोगों की भी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर रास्ते में आपको चलते हुए कभी शव यात्रा दिख जाए तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों आपने कभी न कभी रास्ते से गुजरते हुए किसी शव यात्रा को देखा ही होगा। आप में से कुछ लोग जहां शव यात्रा को देखकर सिर झुकाकर उसे नमन करते हैं और मृतक की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, वहीं कुछ लोग शव यात्रा को देखकर डर जाते हैं और सोचने लगते हैं कि शव यात्रा देखने से आज उनका पूरा दिन खराब हो जाएगा। और कई लोग तो ऐसे भी हैं जो शव यात्रा में शामिल किसी व्यक्ति के शरीर को छू जाने पर भी घर जाकर स्नान करते हैं। कई लोगों के दिमाग में यह भ्रम होता है कि वो एक व्यक्ति मृत्यु के बाद अब भूत बन गया है और उसकी आत्मा हमारा पीछा करेगी, जबकि वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है। इतना ही नहीं, जो लोग रास्ते में दिखने वाली शव यात्रा को अशुभ मानते हैं, उनकी सोच पूरी तरह से गलत है। क्योंकि हिंदू धर्म में शव यात्रा को देखना अशुभ नहीं बल्कि शुभ माना गया है। और तो और शव यात्रा देखने पर कुछ ऐसे काम बताए गए जिन्हें करने पर आपकी सोई हुई किस्मत जाग जाती है। आपने कहावत तो सुनी होगी कि दुनिया में आते भी खाली आते हैं और चार कंधों पे जाते भी खाली आती हैं। इसलिए सबसे पहला काम ये करना है कि अगर हम किसी अपने या किसी परिचित की शव यात्रा में जा रहे हैं तो हम उसे कंधा देने की कोशिश करें। ऐसा करने से आपके पुण्यों में बढ़ोतरी होती है। हालांकि शास्त्रों में इस बात का उल्लेख भी है कि पिता की मृत्यु के बाद बेटों और भाइयों को कंधा देना चाहिए। अगर ये दोनों ना हो तो जाति के लोग कंधा दें, और फिर अगर वो भी ना हो तो फिर गांव या शहर के लोग कंधा दे सकते हैं। अब दूसरी बात, कई लोग ऐसा मानते हैं कि अगर वो कहीं किसी विशेष काम से जा रहे हैं और रास्ते में उन्हें शव यात्रा दिख जाए तो उनका काम पूरा नहीं होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप रास्ते में किसी शव यात्रा को देखते हैं तो समझिए कि आपका काम सफल होगा, क्योंकि मृत्यु के पश्चात व्यक्ति परमात्मा की शरण में चला जाता है और शव यात्रा के रूप में इसको परमात्मा का आशीर्वाद ही माना जाता है। तीसरी बात यह है कि आपने शव यात्रा में लोगों को राम नाम सत्य बोलते हुए सुना होगा। कहते हैं कि अंत समय में अगर किसी इंसान के मुख से भगवान श्री राम का नाम निकलता है तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, चाहे उसने अपनी जिंदगी में कितने भी बुरे कर्म क्यों न किए हों। हालांकि ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है कि आखिरी वक्त में कोई व्यक्ति राम का नाम ले सके। इसलिए अगर आप भी शव यात्रा देखें तो प्रभु श्री राम का नाम जरूर लें। 2 मिनट का मौन भी संभव हो तो अवश्य रखें। हो सके तो शव यात्रा पर पुष्प भी बरसा सकते हैं। ऐसा करने से मृतक व्यक्ति की आत्मा को शांति मिलती है। अब चौथी और आखिरी बात जो विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है वो है, अगर किसी सुहागिन महिला का शव आपको रास्ते में दिख जाए तो उसे सिंदूर का दान अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पति के रहते पत्नी की मृत्यु होना उस स्त्री के लिए सौभाग्य की बात है। प्राचीन काल में पतिव्रत धर्म पालन करने वाली हर महिला भगवान से यही कामना करती थी कि पति से पहले उसकी मृत्यु हो जाए। आपने भी सुना होगा कि सती प्रथा के अंत से पहले पति की मृत्यु के बाद महिलाओं को भी जला दिया जाता था। हालांकि कालांतर में इस समय ये प्रथाएं बंद हो गई हैं। इस वीडियो में बताए गए 4 कामों में से अगर कोई भी कर्म आप करते हैं तो आपके ऊपर श्री हरि की कृपा बनी रहेगी और आपके जीवन में खुशहाली जरूर आएगी। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे कि नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे।